इमैनुएल, वेलकम टू द लाइफ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट इमेजिनेशन। इस टॉपिक का जो नाम है वो है पहली कल्पना। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपका सोचना कि ऐसा होगा या ये हो रहा है या ये हो रहा है। दिस इज इमेजिनेशन, इसे कहते हैं कल्पना। इस सरमन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस प्रार्थना को अटेंड। आज के सरमन को सुनने से पहले सबसे पहले हम फायर वाली प्रेयर में जाएंगे, आग वाली प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को उठाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा बाप, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ इस कीमती प्रेजेंस के लिए, खुदाबंद इस कीमती हजूरी के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने मुझको खुदाबंद अपने लोगों को देखने के लिए दी। खुदाबंद मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। हे एलिया के परमेश्वर, हे एलीशा के परमेश्वर, जिस तरह तूने उस समय में आग को उतारा था और वेदी पे प्रभु गिराई थी आग खुदाबंद, आज वो सेम आग खुदाबंद लोगों की इमेजिनेशंस, लोगों की थिंकिंग पे, लोगों के दिमाग पे, लोगों के विवेक पे उतार खुदाबंद। जो इस सरमन्स को सुन रहे हैं खुदाबंद ने छू, उन्हें टच कर खुदाबंद, ताकि लोग जो हैं, लोगों की अकल पे से जो है खुदाबंद शैतान के पर्दे को प्रभु मैं उठा सकूं खुदाबंद। प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर की इस जगत का ईश्वर ने इन लोगों की जो दिमाग है उसके ऊपर पर्दा घेर रखा है खुदाबंद। यीशु के नाम में खुदाबंद मैं इनकी लाइफ पे उस पर्दे को उखाड़ता हूँ बाय फायर, बाय होली गोस्ट फायर से। ए परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, बाइबल में लिखा है जब खुदाबंद भवन में तेज परमेश्वर तेरा आ गया जब, तो परमेश्वर लोग जो हैं प्रभु स्थिर ना रह सके। जो प्रभु वो वहाँ के जो याजक लोग थे, बाइबल में लिखा है वो खड़े ना रह सके, वह गिर पड़े। परमेश्वर आज जो सेम प्रेजेंस जो तेरे भवन में है खुदाबंद, जो सेम प्रेजेंस खुदाबंद, वो परमेश्वर सेम प्रेजेंस खुदाबंद तेरे लोगों के जीवन में काम करे खुदाबंद। हे परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर ने टच कर खुदाबंद, छू और परमेश्वर स्पर्श कर खुदाबंद पिता। प्रभु आज का सरमन इनकी लाइफ को बदले, आज का वचन इनकी लाइफ को बदले, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है कि तू अपने लोगों को अपने वचन को भेज के खुदाबंद पूरा करता है। उठाओ अपने हाथों को और प्रार्थना करो कि परमेश्वर दया कर, हम पे दया कर खुदाबंद, और प्रभु मदद कर खुदाबंद वचन को सुनाने में। वचन सुन रहे हैं जो, उनको परमेश्वर सुनने में मदद कर खुदाबंद। उनके परमेश्वर कानों को ओपन कर, आँखों को ओपन कर, ताकि वो देख सके, क्योंकि वचन कहता है तुम देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। आज तेरा आत्मा जो कलीसियाओं को मैसेज देना चाहता है खुदाबंद, वो मेरे मुंह को यूज़ करे, और जो परमेश्वर कलीसियाओं को जो मैसेज है खुदाबंद, वो उनके कानों को खोल दे पवित्र आत्मा, ताकि वो सुन सके तेरी आवाज़ को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को रीड करते हैं, आपने आदम और हवा के बारे में रीड किया है, आपने उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में ये लिखा है कि जो हवा जो थी, जब शैतान जो था उसे भरमाने को आया तो शैतान ने उसको दिखाया, उसको सिर्फ दिखाया ही नहीं, उसको ये चीज़ दिखाई कि देख ये जो फ्रूट है ये बहुत टेस्टी है, ये देखने में मन भाऊ है, देखने में बुद्धि तुझे देगा, तू इसे खाएगी परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। शैतान उसको अपने शब्दों के द्वारा उसके अंदर क्या डाल रहा है? इमेजिनेशन, एक थिंकिंग पैदा कर रहा है कि देख अगर तू ये फल खाएगी तो तेरे साथ ऐसा होगा, अगर तूने फल खा लिया तो परमेश्वर जितनी हो जाएगी, तू पावरफुल हो जाएगी, तेरे पास वो अधिकार आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम उस आयत को अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सप्र धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, कैसा अच्छा है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शैतान है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जो सांप है वो शैतान है। सांप शैतान नहीं है, बट शैतान ने सांप का रूप यूज किया था उस जगह पर। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। यहाँ पर वर्ड जो है, यहाँ पर वचन जो है ये कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। शैतान को मालूम है
शैतान को ये बात मालूम थी कि परमेश्वर ने उन्हें कहा है इस बात को कि तू फल मत खाना, पर फिर भी वो जानबूझकर शैतान जो है वो लोगों को, वो उसके पास गया, हवा के पास गया और हवा को उसने जानबूझकर कहा, क्या ये सच बात है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये कहा कि तुम फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहाँ पर हवा कहती है, हाँ परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम इसके फल, किसी भी फल को ना खाना, बट जो पेड़ जो इस सेंटर में लगा है, इस मतलब तुम सभी फ्रूट्स तो खा सकते हो, बट जो ये पेड़ जो सेंटर में लगा है ना, इसका फ्रूट तुम मत खाना, इसका फल मत खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। हवा को कमांड मालूम थी, हवा को मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे ये पाप करने से मना किया है, मैंने परमेश्वर की कमांड को फॉलो करना है। तो जब शैतान ने पूछा तो वो शैतान को ये भी तो कह सकती थी कि नहीं, परमेश्वर ने हमें मना किया है, मैं फल नहीं खा सकती वो। अब हुआ क्या, जब हवा ने एक्सप्लेन किया डेविल को कि परमेश्वर ने मना कर दिया है कि हम उस फल को अगर खाएंगे तो हम मर जाएंगे, पर शैतान ने क्या किया, अब शैतान जानता था कि हवा के मन में परमेश्वर का डर तो है, पर मुझे जो है इसको अपनी बातों में लेने के लिए मुझे इसको लालच देना पड़ेगा, मुझे इसकी इमेजिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसकी थिंकिंग को, मुझे इसकी सोच को बदलना पड़ेगा ताकि ये पाप में गिर जाए। अब हुआ क्या, आगे लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और बाइबल में लिखा, दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हो गया कि हम नंगे हैं और उन्होंने अपने जो है कपड़े बना लिए पत्तों से। अब देखो, अब हवा को मालूम था कि परमेश्वर ने कहा है कि आपने इस फ्रूट को नहीं खाना, पर जो डेविल है उसने क्या सोचा कि अगर मैं इसकी थिंकिंग को, इसकी कल्पना क्या थी हवा के मन में कि परमेश्वर ने मुझे कमांड दी, ये कल्पना नहीं थी, ये एक इमेजिनेशन थी कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे फल नहीं खाना, ये फल नहीं खाना, ये कमांड थी खुदावंद की ओर से कि मुझे ये फल जो है वो नहीं खाना। हवा को मालूम है कि मुझे ये नहीं खाना, और शैतान को भी मालूम है कि अगर ये नहीं खाएगी तो बातों में नहीं फंसेगी। इसका मतलब शैतान ने मन में ठान लिया कि अब मुझे इसकी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है अगर मैंने इसको पाप में गिराना है। आज जब शैतान आपको कहता है, आपको मालूम है आज व्यभिचार नहीं करना, आज आपको मालूम है कि मुझे चोरी नहीं करनी, आज आपको मालूम है मुझे मेरे बॉस के साथ, मुझे मेरे सीनियर के साथ वफादार रहना है, आज आपको मालूम है मुझे मेरे पार्टनर के साथ वफादार रहना है, पर शैतान जो है, वचन उसे भी मालूम है और वचन विश्वासी को भी मालूम है, पर गलती कहाँ करता है आज विश्वासी? यही गलती करता है, अपनी इमेजिनेशन को वो चेंज होने देता है। जब शैतान उसे इस बात में डाल देता है कि नहीं नहीं, अरे फिर क्या हो गया, ये तेरी एज है ये काम करने की, बॉयफ्रेंड बनाने की, गर्लफ्रेंड बनाने की, ये इंजॉयमेंट की तेरी एज है, सेहत बनाने की तेरी एज है, तू फास्टिंग मत रखा कर, तू अब जिम जा, ये कर वो कर। बॉडी बनाना बुरी बात नहीं है, पर मैं आपको वचन समझा रहा हूँ। वो आपके मन में इमेजिनेशंस डालता है, वो आपके मन में थिंकिंग डालता है कि अगर तेरी बॉडी होगी ये होगा वो होगा, अगर तेरे पास ये होगा वो होगा, वो इमेजिनेशन डालता रहता है। जिस तरह उसने हवा के मन में डाला कि अच्छा परमेश्वर ने ये कहा है, देख तू मरेगे नहीं, तुम कभी नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर तो जानते हैं कि अगर तुमने फल खा लिया तो तुम मेरे तुल्य हो जाओगे। और हवा सोच रही है, अच्छा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी, पर वो भूल गई कि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। वो पहले ही तुल्य थी भाई। और वो शैतान ने उसके मन में क्या डाला कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, पर मरने का मतलब था परमेश्वर से तुम जुदा हो जाओगे। और
यही शैतान आज विश्वासियों के मन में डालता है। जब उन्हें मालूम है कि अब घर में वाइफ है तो बाहर मुंह नहीं मारना, और यही शैतान थिंकिंग डालता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे हेलो करने से कुछ नहीं जाता, अरे थोड़ा बहुत मजाक करने में कुछ नहीं जाता, और वो मजाक कब पाप में बदल जाता है आपको भी मालूम नहीं। इसीलिए जीसस ने कहा, अगर तेरी आंख निर्मल तेरा सारा शरीर उजाला, पर तेरी आंख अगर बुरी तो तेरा सारा शरीर अंधेरा। ये वचन बहुत सीरियस है। आपको वचन मालूम हो सकता है, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बड़े से बड़े स्कॉलर हो सकते हैं बाइबल के। शैतान आपकी इमेजिनेशन को चुटकियों में बदल सकता है, बट अगर आपके पास वचन है, शैतान आज आपको कहता है उसकी तरफ देख, वो देख वो देख वो देख वो देख। आप देख तो आप नीचे मुंह कर रहे हो, नो मैं नहीं देखूंगा। वचन कहता है कि पवित्र बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आप साइड से लंघ जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर शैतान शर्मिंदा होता है। शैतान फिर कोशिश करता है, वो देख वो देख वो देख, वो बहन जा रही है, ये वो कितनी सुंदर है वो। मैं आपको बताता हूँ कि जो शैतान है वो एक विश्वासी को लस्ट में, पाप में गिराने के लिए एक बुजुर्ग औरत को भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि आप देखना 70 साल का बुजुर्ग भी आज व्यभिचार के पाप में है, 80 साल का बुजुर्ग भी आज 30 साल की जो लेडी है उसके साथ पाप में है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करता है, इमेजिनेशंस चेंज करता है, थिंकिंग बदल देता है कि अरे परमेश्वर का वचन तो कहता ही है, तो अब इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। देखो पवित्रता में तो हो, तुम चर्च में भी जाते हो, ज़्यादा पवित्रता में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़माना ही भाई ऐसा है, ये कलयुग है। तुम्हें तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि शैतान आपके माइंड में ऐसी सी बातें पैदा करेगा, आप भी कहोगे हाँ सही बात है, ये भी तो ज़रूरी है। और यही शैतान और यही विश्वासी फंस जाता है। वो सोचते हैं हाँ, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को खुद देखा है। एक विश्वासी फेस धो रहा है और शैतान मन में डाल रहा है, अच्छा आज तू उसके लिए फेस धो रहा है ना जो चर्च में आती है। ये है रियलिटी है। ये विश्वासी सोचता है परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे माइंड में, ये कैसी चीजें आ रही हैं। अच्छा आज तू ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आज वो आएगी, है ना। ऐसी चीजें शैतान आपके मन में जब डालता है तब आपको क्या करना चाहिए। याद रखें शैतान आपकी इमेजिनेशंस को बदल सकता है। क्यों? अब मैं आपको एक वचन रीड करवाता हूं क्योंकि वो इस वचन को जानता है। नीति वचन अध्याय 16 उसकी 3 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। बाइबल में लिखा अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। शैतान जानता है कि अगर ये अपने काम को, अपने कर्मों को खुदा पर डाल देगा तो जो इसकी कल्पनाएं हैं, जो इसकी इमेजिनेशंस हैं वो सिद्ध हो जाएंगी। और शैतान आपकी इमेजिनेशंस को आज बिगाड़ने की कोशिश करता है, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके गर्लफ्रेंड के द्वारा, बॉयफ्रेंड के द्वारा, लोगों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा। 2 तरह की इमेजिनेशंस हैं। एक तरह की इमेजिनेशन है जो अच्छी है, जो आपके मन में आता है, पवित्र आत्मा डालता है, जो आपके मन में आता है कि परमेश्वर मुझे ये काम के लिए चुनेगा, परमेश्वर मुझे ये मेगा चर्च देगा, परमेश्वर मुझे इस तरह यूज़ करेगा, खुदावंद मुझे इस तरह यूज़ करेगा, खुदावंद मुझे इस तरह यूज़ करेगा। आपके माइंड में चल रहा होता है परमेश्वर के दास दासी मेरा ले हैंड कर रहे हैं, खुदा मुझे हील कर रहा है, परमेश्वर मेरे कटोरे को मन भाव तरीके से फिल कर रहा है, खुदा मुझे अनॉइंट कर रहा है। और एक तरफ शैतान गंदी बातों को डालता है, एक तरफ शैतान आपको पाप दिखाता है, एक तरफ शैतान आपके मेंटर को पाप करते हुए दिखाता है, एक तरफ शैतान आपको दिखाता है कि मेंटर हस्बैंड वाइफ पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये इमेजिनेशंस अपनी अच्छी रखेगा और वचन को फॉलो करेगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। देखो आपने वचन को रीड किया, आपने वचन को पढ़ा कि वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी दीर्घायु पाएगा। शैतान इस तरह की इमेजिनेशंस भी डालता है मन में कि शैतान कल्पनाएं किस तरह की डालता है, मैं आपको बताता हूँ। वो कल्पनाएं डालता है कि मॉम डैड की डेथ हो जाना, आप घर पर हो, मॉम डैड आपके बाहर हैं,
वो जब आ रहे हैं रास्ते में तो उनका कॉल नहीं लग रहा, तो शैतान डाल रहा है कि उनका एक्सीडेंट हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। और पर अगर आपको वचन मालूम है तो आप वचन बोल सकते हैं कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि जो धर्मी जन है उसे खुदावंद दीर्घायु से तृप्त करता है। आप जब चर्च में जा रहे हो, उस दिन मैं चर्च में, और मैं अपने फादर को शॉप पर नहीं छोड़कर आया व्हीकल पर, तो मैं चर्च में चला गया क्योंकि मैं लेट हो जा रहा था और मेरे फादर को भी लेट शॉप पे जाना था। तो मैंने कहा नहीं, मैं चर्च जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैंने मीडिया का वहाँ पे काम करना है, सेटअप लगाना है, सब करना है, तो मुझे चर्च जाने दो। तो मेरे फादर साहब कहते चलो कोई बात नहीं। तो मेरा छोटा ब्रदर वो फादर साहब को लेके चला गया शॉप पर, और मैं चर्च में, और मेरे मॉम का फ़ोन नहीं लग रहा, और मैं टेंशन में, और शैतान मन में डाल रहा है कि फादर को, इतना डीप इमेजिनेशन शैतान डाल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया जी, और फादर साहब बोल रहे हैं, हल्ला मचा हुआ है, ये वो, और मैं सोच सोच कर दुखी हो रहा हूँ, हाय ये क्या हो गया, हाय परमेश्वर तेरे दूत रक्षा करे, हाय खुदावंद ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। और जब मैंने फ़ोन किया, मम्मा कहते हैं वो तो कब के पहुँच गए शॉप पर। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था कि मैंने इसको चर्च से लेकर जाना है, चर्च से ये छूट जाएगा, ऐसा करेगा, इसके मैं डिप्रेशन में ले जाऊंगा, इसे डिप्रेस्ड कर दूंगा। अब चर्च में हो, चर्च में कोई बहन है और आप नॉर्मली बैठे हो, शैतान मन में डाल रहा है आपके उसके प्रति गलत विचार, आपकी थिंकिंग वो गंदी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी कल्पनाओं को खुदावंद सिद्ध कर सकता है। अगर तो देखो, आप अपने मन में किसी भी गंदी बात को आने से रोक नहीं सकते, पर मक्खियां अगर आपके सिर पर हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अगर मक्खियां आपके सिर पर घूम रही हैं तो मक्खियां तो घूमेंगी, पर उन्हें बैठने मत दो। अगर वो भी बैठ जाएं और आप भी उनके साथ बैठ जाओ और सोचों में डूब जाओ, वो पाप है। पर अगर शैतान आपके ऊपर कब्जा करता है, मतलब वो आपको आपके कल्पनाओं में, आपकी थिंकिंग में, आपके विचारों में गंदगी पैदा करता है, उन चीज़ों को लीव करो और उन्हें हटाओ। मक्खियों को बैठने मत दो, गंदगी को बैठने मत दो अपने सिर पे, क्योंकि इन चीज़ों का असर वो बुरा है। शैतान जानता है वचन को, उसे नॉलेज है वचन की, पर उसके पास एक चीज़ की कमी है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ, और उसके पास अनॉइंटिंग भी है, आपको मालूम हो तो। और यही विश्वासी गलती करता है। याद रखें, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी सोचों को शैतान यूज़ करता है आपको पाप में गिराने के लिए, ताकि आप कभी भी बढ़ ना पाएं। आज जब आपका चर्च में आपका पास्टर, आपका हेड, आपका सीनियर आपको गाइड करता है कि आपको चर्च में आना है इवेंजलिज्म के लिए, फिर आपको घरों से झूठ बोलना पड़ता है, जहाँ आपको कोई बहाना लगाना पड़ता है कि हाँ मैं जाऊंगा, बट आप चर्च में चले जाते हैं इवेंजलिज्म करने, और शैतान आपके मन में डाल रहा होता है कि तेरे फादर साहब को अगर पता लग गया वो तुझे बहुत मारेंगे, चुप करके घर चला जा, इवेंजलिज्म पे मत जाना। अगर तेरे फादर साहब को इस बात का पता लगा वो तुझे बहुत मारेंगे, घर चला जा, चर्च में मत जा। क्यों वो आपको चर्च जाने से रोकता है? क्योंकि उसे मालूम है कि एक विश्वासी अगर चर्च में जुड़ा रहा, अगर भवन में जुड़ा रहा, तो वो उस चीज़ को पा लेगा जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। हवा को वचन मालूम था, हवा को मालूम था कि परमेश्वर ने मना किया है, पर बाइबल में लिखा है कि जब शैतान बोला नहीं तुम नहीं मरोगे, यहाँ तक कि शैतान ने जीसस क्राइस्ट की इमेजिनेशंस को चेंज करने की कोशिश की, जीसस क्राइस्ट की थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश की। अब बाइबल में लिखा है शैतान ने परमेश्वर को राज्य दिखाए। हाँ, खुदावंद को उसने राज्य दिखाई, ये देख मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे राज्य दे दूंगा, तेरे सामने लोग झुकेंगे, ये वो जी, ये मैं तुझे धन दौलत दे दूंगा, ऐशो आराम दे दूंगा। शैतान मन में क्या डाल रहा है? इमेजिनेशन। आप जब किसी की बात सुन रहे होते हो तो आपके मन में उस बात के प्रति क्या एक स्टोरी चल रही होती है,
एक वीडियो चल रही होती है कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, उस घटना में ऐसा हुआ होगा। उसी तरह शैतान जीसस क्राइस्ट के मन में डाल रहा था कि मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, और जीसस क्राइस्ट के मन में चल रही हैं। पर जीसस क्राइस्ट को वचन मालूम था और इसीलिए वो विक्ट्री पाए। आज विश्वासियों को वचन भी मालूम है पर फिर भी वो पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का मालूम नहीं कि अगर शैतान हमारी इमेजिनेशंस में गड़बड़ी डाल रहा है, अगर हमारे विचारों में वो गड़बड़ी डाल रहे हैं, तो हमें किस तरह वचन को इस्तेमाल करना है और किस तरह बोलना है। लोग आज बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शैतान के जब इमेजिनेशंस में काम करना स्टार्ट करता है तब वो वचन पढ़ना रह जाते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। पर बाइबल में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट के मन में शैतान डालने की कोशिश कर रहा था, जीसस क्राइस्ट 40 डेज एंड नाइट की फास्टिंग में थे, प्रेयर में थे, फास्टिंग में थे, और सिर्फ प्रेयर फास्टिंग ने ही काम नहीं किया, वचन ने काम किया। वचन की लाठी से शैतान डरा और भागा भी, और जीसस क्राइस्ट हमेशा विक्ट्री पाते गए और आज भी पा रहे हैं, और जो उनमें चल रहे हैं उन्हें भी विक्ट्री दिला रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज आप बैक स्लाइड हो चुके हैं, अगर आज आप प्रभु से पीछे हो चुके हैं, कि आपके मन में शैतान ने डाला कि अगर तू प्रभु के भवन में जाएगा या जाएगी तो तेरे फादर साहब जो हैं वो तुझे अच्छे घर में तेरा रिश्ता नहीं करवाएंगे, तेरे फादर साहब जो हैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे, तो तू पीछे चला जा, तेरे भाई ऐश करेंगे और तू धक्के खाएगा, तो भाई ये सरासर झूठ है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो ये सब चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। मेरे मन में भी शैतान बहुत सारी इमेजिनेशंस को डालता है। मत सुनो उसकी, वो झूठा है। जीसस ने कहा वो तो स्टार्टिंग से झूठ बोलता है, तो झूठों का पिता है वो। हर एक वचन के साथ आपको हर एक जो इमेजिनेशन है, जो भी शैतान थिंकिंग डालता है कि अच्छा ऐसे ऐसे, तो आपको जो है एक मालूम होना चाहिए कि ये वचन कहाँ लिखा है, ये वचन कहाँ लिखा है। अगर आप नशा करते हैं, ओके, और शैतान आपके मन में डालता है कि अगर तू नशा छोड़ देगा ना तो तू मर जाएगा, तेरे बॉडी को कंट्रोल नहीं होगा, तू मर जाएगा, नशा मत छोड़। और आप नशा नहीं छोड़ते, पर वचन क्या हमें इस तरह कहता है? नहीं। वचन में लिखा कि यीशु के कोड़े खाने से तुम हील हो चुके हो। यहाँ पर ये थोड़ी ना लिखा तुम पाप को धीरे धीरे करके छोड़ना, यहाँ पे तो नहीं लिखा पाप को धीरे धीरे करके छोड़ना। जब जीसस में आ चुके तो पाप को छोड़ दो, नशों को छोड़ दो, बीमारियों से आज़ाद हो जाओ, नशों को छोड़ दो यीशु के नाम में। नशे की आत्माएं आपके जीवन से नाश हो जाए। ये झूठा है शैतान, झूठी है दुष्ट आत्माएं जो आपके मन में इस चीज़ों को पैदा करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक विश्वासी अगर इन चीज़ों में बढ़ा तो छुटकारे को पा जाएगा, एक विश्वासी अगर इन चीज़ों में बढ़ा तो वो डिलीवरेंस को पा जाएगा। इसीलिए वो झूठी कल्पनाएं आपके मन में पैदा करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, तो जातियों का पिता ठहराऊंगा, तो सारा लिखा हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? वो कहती ले मैं तो बूढ़ी हूँ, तो हो नहीं सकता कुछ भी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसकी इमेजिनेशन ये होगी, उसकी सोच ये होगी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। पर परमेश्वर जो है वो आपकी थिंकिंग को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा अपने कामों को यहोवा पर डाल दे से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आपकी कल्पनाएं, आपकी इमेजिनेशन सिद्ध होंगी, खुदावंद ने कहा। शैतान आपके मन में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, शैतान आपके मन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें पैदा कर सकता है। पर अगर आपको मालूम हो, वचन की नॉलेज हो, इसीलिए आपको वचन पढ़ना ज़रूरी है। वचन को रोज़ पढ़ें भाई, मिस मत करें, रोज़ पढ़ें, उस पर चलें, उसको मानें, उस पर चलें। शैतान आपके मन में बहुत सारी कल्पनाओं को पैदा करता है। आज बहुत सारी कल्पनाएं जो शैतान की ओर से होती हैं वो आपकी लाइफ में पैदा करता है। जब आप बीज बोते हैं, बड़े सीड को खुदावंद के भवन में लेकर आते हैं, तो शैतान आपके मन में डालता है अगर तू ये बड़ा बीज डाल देगी तो तेरी दवाइयों का क्या होगा,
पर आपको नहीं पता कि अगर ये बीज आप डाल देंगे, हो सकता है वो बीमारी का दिन आखिरी हो आपकी लाइफ में। और शैतान आपके मन में डाल रहा है। एक मैं कार्टून वीडियो देख रहा था, तो उसमें दिखाया जा रहा था कि एक लड़का, उसके घर पे एक बहन आती है कि वो कहते हैं कि बारिश आ रही है तो मैं आपके घर रुक सकती हूँ। तो वो बहन तो घर थी, वो लड़का क्रिश्चियन था, वो बहन भी क्रिश्चियन थी, और शैतान मन में डाल रहा है, उसके व्यभिचार डालने की कोशिश करता है कि पाप कर ले, पाप कर ले, पाप कर ले। पर उस लड़के ने क्या किया, आग जलाई और उसके अंदर अपने हाथों को दे दिया, अपने हाथों को पूरा जला दिया उसने, और वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। और जब बाद में पता चला, तो जब उस लड़की के फादर आए, सब बात पता चली, तो जब उस लड़के से पूछा गया तो उस लड़के ने कहा कि जब शैतान मेरे मन में थिंकिंग को डाल रहा, जब शैतान व्यभिचार पैदा कर रहा था कि वो उधर देख, वो उस लड़की तरह देख, वो सुंदर है, ये है, वो है, इमेजिनेशन, गंदी चीज़ें उसके माइंड में डाल रहा था, तो उसने कहा मैं आग में अपने हाथों को मैंने जला दिया, आग में अपने हाथों को मैंने डाल दिया ताकि मैं पाप ना करूँ, ताकि तब जब मैंने आग में इसीलिए हाथ डाले ताकि मुझे याद रहे कि अगर मैं पाप करूँगा तो मुझे नरक में इसी आग को, इससे भी बदतर आग को सहना पड़ेगा। इसीलिए वो पाप में नहीं गिरा और वो बच गया। और एक हैरानी की बात उस वीडियो में ये दिखाई गई कि जिस लड़की के प्रति शैतान डाल रहा था कि पाप कर, उसी लड़की के साथ उसके फादर ने खुश होकर उसकी मैरिज कर दी। शैतान आपकी ब्लेसिंग्स को जानता है आज, कि अगर शैतान जानता था कि आदम और हवा तो अगर परमेश्वर के उपस्थिति में रोज रहते हैं, रोज बातें करते हैं प्रभु के साथ, वाह, तो ये तो पाप में गिरेंगे ही नहीं। शैतान ने क्या किया, सोच ही बदल दी हवा की। देख कितना सुंदर फ्रूट, शाइनी फ्रूट है, कितना टेस्टी है, रंग तो नहीं मालूम कैसा होगा, मन भाऊ है, बुद्धि देगा तुझे, चाहने योग्य है। और जब हवा ने देखा, हाँ रियली सच्ची में ऐसा है, तोड़ा, खागी। बाद में पता लगा परमेश्वर ने तो स्वरूप और समानता में बनाया था। अदन की वाटिका छीन ली गई, पाप इस पूरी दुनिया में आया, जीसस को आना पड़ा, ब्लड बहाया गया, नरक बनी गई, फिर नरक में दूतों, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। फिर अगर हवा जानती होती कि नहीं 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 नहीं, शैतान को बोलते रहने दो मुझे, और शैतान जो है वो पहले ही दिन नहीं आया था हवा के पास, शैतान बहुत टाइम से आ रहा था, क्योंकि एक ही दिन में उसने नहीं भरमाया। शैतान एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा ढीठ प्राणी है जो पेशेंस रख के काम करता है, जो धीरज धर के काम करता है। कोई बात नहीं, इसको आज नहीं तो कल पाप में गिराऊंगा, कल नहीं परसों पाप में गिराऊंगा। पर आपको मालूम होना चाहिए कि मन में शैतान जो मर्जी डालता रहे, जब तक आप अपने कर्मों से आप एक्शन, अगर शैतान कह रहा है कि उसके साथ पाप कर, ओके, क्योंकि देखो शैतान ने जो है पोतीपर की पत्नी के मन में डाला होगा कि उसके साथ पाप कर। उसने क्या किया, यूसुफ को पकड़ लिया, यूसुफ के मन में डाला होगा घर पे कोई नहीं, पाप कर ले, तेरे पास सारा अधिकार है, तू कर सकता है पाप। पर यूसुफ क्या था, वचन तो उस टाइम नहीं था कि तू पाप मत करना, व्यभिचार मत करना, पर उसको इस बात का मालूम था, उसको एक डर था परमेश्वर का, भय था परमेश्वर का, और इसीलिए बाइबल में लिखा वो भाग गया वहां से। अब मन में तो उसने डाल दिया था शैतान ने, पर वो बाइबल में क्या लिखा, उसने उसके प्रति स्टेप नहीं लिया, उसने उस पाप के प्रति स्टेप नहीं उठाया। आपके मन में शैतान थिंकिंग डाल रहा है, गंदी थिंकिंग डाल रहा है, कैसी भी डाल रहा है, नो प्रॉब्लम, बट जब तक आप उसके प्रति स्टेप नहीं लेंगे ना, तब तक तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जब आप स्टेप ले लेंगे भाई, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिस तरह हवा के मन में शैतान रोज डालता होगा कि नहीं तू पाप कर ले, नहीं तू ये देख, तू खा तो फल खा, ऐसा कर वैसा कर। पर जब हवा ने स्टेप लिया और उस फल को तोड़ के खा लिया, पाप कर लिया, तब बाइबल में लिखा उन्हें मालूम पड़ा कि वो नंगे हैं। आपको समझ आया आज का वचन? शैतान आपकी इमेजिनेशंस को बदल सकता है। ऐसे भी विश्वासी हैं जिनका जो व्यभिचार में गिर जाते हैं, तो शैतान, अगर व्हीकल पे जा रहे हैं तो आगे शायद हो सकता है लड़का जा रहा हो, पर शैतान दिखा रहा है लड़की,
इस तरह की इमेजिनेशंस भी शैतान डालता है, बहुत तरह की थिंकिंग जो है शैतान डालता है और विश्वासी इनमें फंस भी जाते हैं। पर मैं आज आपका हाथ पकड़ता हूँ, आत्मा में आपको पकड़ता हूँ, खींचता हूँ, आपको बाहर निकालता हूँ यीशु के नाम में। आप इस मैसेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि नहीं भाई अपनी सोच बदलो, खुदाबंद आपको चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है जब परमेश्वर को कमांड देता होगा अपने लोगों को, तो क्या उनके मन में बहुत सारी थिंकिंग नहीं चलती होगी, बहुत सारे सवाल जवाब नहीं आते होंगे? बिना सवाल जवाब को किए अपने काम को करें, वचन में बढ़ें, खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा। आज जब शैतान और आप सोचते हैं कि खुदाबंद आज मेगा चर्च देगा मुझे, खुदा ये करेगा वो करेगा ये करेगा, और शैतान आपके मन में डालता है तू इसके लायक नहीं है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू डफर है, तू मूर्ख है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। पर आपको मालूम नहीं 1 कुरिन्थियों 1 उसकी 27 आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित करे, जो है ही नहीं उनको खुदा ने चुन लिया कि जो अपने आप को कुछ समझते हैं कि हम हैं उनको लज्जित करे खुदा। तो ये मत सोचें कि परमेश्वर ये कैसे, ये क्या, वो ये। नॉर्मली अपना काम करें, खुदा में वचन में बढ़ें, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा भाई। ऐसी चीज़ों में अगर ध्यान देने लग जाओगे, शैतान की बातों में ध्यान देने लग जाओगे, शैतान अटैक करेगा आपकी लाइफ पे। शैतान आपके मन में बात डाल रहा है, उसकी बात का उत्तर ना दें, उससे लीव हो जाएं, उसकी अपनी सोच चेंज कर लें कि नहीं मैंने ये नहीं सोचना, पाप नहीं सोचना मैंने। अगर मैं पाप सोचूंगा तो पवित्र आत्मा मेरे संग नहीं रहेंगे। बाइबल में लिखा है भवन में पाप नहीं होता, भवन में आराधना होती है। और न्यू नियम के अकॉर्डिंग, न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग, नए नियम के अकॉर्डिंग ये शरीर परमेश्वर का भवन है, इसमें पाप नहीं भाई, व्यभिचार नहीं। आपकी सोचो विचारों में खुदावंद का कब्जा हो, आपकी थिंकिंग पर खुदावंद का कब्जा हो। मैं अपने बॉडी में से कुछ इम्पार्ट होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है, कुछ निकलता हुआ। आपकी लाइफ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपकी सोचों, आपके विचारों पे खुदावंद काम करे, उसका रूह, पाक रूह आप पे कब्जा करे, आपको टच करे, हील करे, डिलीवर करे। मैं नहीं जानता इस सरमन को आप 5 साल बाद सुन रहे हैं, इस सरमन को आप 10 साल बाद सुन रहे हैं, इस सरमन को आप कभी भी सुन रहे हैं। मेरा ये विश्वास है जिस ग्रेस के नीचे मैं हूँ सेम ग्रेस आपकी लाइफ पे है, क्योंकि लोग इस सरमन को 5 साल बाद भी सुनेंगे, 10 साल बाद भी सुनेंगे, 50 साल बाद भी सुनेंगे। इंटरनेट कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद में बढ़ें और शैतान की किसी भी बात को ना सुने। अच्छा, आप कहोगे कि अच्छा चलो आप तो विश्वासी हो, है ना, तो आप ये सोच रहे होगे कि अरे परमेश्वर ये कैसे होगा, परमेश्वर ऐसे। आपको क्या लगता है कि जो चेले थे क्या उनकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस नहीं आए? भाई बहुत आए। अब पतरस की बात को ही सुन लो। जब पतरस, बाइबल में लिखा है मत्ती 14 उसकी 22 से 32 आयत को हम स्क्रीन पर रीड करेंगे। उस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है कि ये जो शैतान झूठी इमेजिनेशंस डालता है उनका हल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब मत्ती अध्याय 14 उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक। मत्ती अध्याय 14 उसकी 22 में लिखा, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आह। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा।
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, यानी क्यों शक किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सब परमेश्वर की तारीफ करें। यहाँ पे लिखा जीसस क्राइस्ट वहाँ पे रुक गए प्रेयर करने के लिए, चेले सभी चले गए जी, नाव पर चढ़ गए। अब हुआ क्या, असली ट्विस्ट कहाँ पर आया? ट्विस्ट यहाँ पर आया कि जो चेले थे जब वो चले गए नाव के ऊपर, तो क्या हुआ कि चौथे पहर के लगभग, यानी कि सुबह के 4 बजे के करीब, मिडनाइट, तो तब क्या हुआ कि जो चेले थे वो जीसस क्राइस्ट तो मतलब नाव मतलब प्रेयर कर कर अपना उनके पास जब जाने लगे, झील के ऊपर जा रहे थे, तो जो बोट थी वो डगमगा रही थी बहुत ज़्यादा। तो जीसस क्राइस्ट जब उनके पास जा रहे थे तो वो कहते, दूर से देखकर कहते, अरे ये तो भूत हैं, ये तो कोई भूत लगता है, कोई गोस्ट लगता है। तो फिर मतलब जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, मैं हूँ। तो पतरस कहता, अगर परमेश्वर तू ही है ना तो मुझे कमांड दे कि मैं पानी पर चल कर आऊँ। अब क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट उसे कमांड देते हैं, आजा। और जब पतरस पानी पर चलने लगा, आपको क्या लगता है कि पतरस के माइंड में कोई सोच नहीं आई होगी कि यार इतना लहर पानी आ रहा है, अगर हम बोट में डूब रहे हैं, मैं ऐसे ही पानी पर चल रहा हूँ अपने पैरों से, क्या मैं डूब नहीं जाऊँगा? क्या मैं डूब नहीं जाऊँगा? और उसके मन में बहुत सारी इमेजिनेशंस आती होंगी। वचन में लिखा, पानी पर चलने लगा पतरस, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको थाम लिया, उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। आज आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस आती होंगी, बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस आती होंगी जिनका आपके पास कोई उत्तर नहीं। ऐसी कंडीशंस, ऐसी परीक्षाएं आपके जीवन में होंगी जिनका हल आपके पास नहीं है, और आप खुदा उनको कह रहे हो, प्रभु मदद कर। पर आपको संदेह नहीं करना, शक नहीं करना खुदा पे, बस प्रभु को कहना है, प्रभु मदद कर। प्रार्थना करनी है आपने, रोज़ों में जाना है, फास्टिंग में जाना है, और छुटकारा आपका नज़दीक है। जब भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हों, आपने बस खुदावंद की ओर देखना कि मेरा खुदा मेरे लिए बेस्ट सोच के रखा हुआ उसने, मुझे इन चिक से परवाह है नहीं, मुझे दुष्ट आत्माओं का डर नहीं, शैतानी एंजल्स का परवाह नहीं, मुझे खुदा की परवाह है, वो मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी थिंकिंग, ऐसी इमेजिनेशन नाल अपने साथ लेकर चलेंगे, खुदावंद छुटकारा देगा। ये एकमात्र हल है। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस पैदा हो, जब आपको लगे कि आपके मन में शैतान डाल रहा है, इमेजिनेशन एक डाल रहा है, गंदी चीज़ें डाल रहे हैं, आपको उनको हटाना है, खुदावंद की ओर ताकना है। कैसे ताकोगे? ऐसे आसमान की तरफ थोड़ी ना देखोगे। प्रेयर में जाना है, फास्टिंग में जाना है, हटना नहीं है कि शैतान ने कोई इमेजिनेशन डाली कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तेरा परिवार विरोध करेगा। पीछे नहीं जाना, बने रहना है, खड़े रहना है। कई बार हमें लगता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है, इसे सुसमाचार सुनाएंगे पता नहीं आएगा कि नहीं, पर एक्चुअली में वो अंदर से बहुत नरम होता है, और जैसे हम उसे वचन सुनाने लगते हैं, खुदा तो पत्थरों को पिघला देता है, खुदा तो पत्थरों को पिघला कर पानी निकाल देता है, चट्टानों में से पानी निकाल देता है, वो चट्टान को भी पिघला देगा, उनके मनों को भी पिघलाने की सामर्थ रखता है। खुदावंद वचन में लिखा, यहोवा फिरौन के मन को कठोर कर देता था। इसका मतलब खुदा राजाओं के मनों को पिघला भी सकता है और कठोर भी कर सकता है। तो डोंट टेंशन मत लें, वचन पढ़ें, रेगुलर बाइबल पढ़ें, यही हल है इसका। अगर आपने नाइट प्रेयर के सुरमन को नहीं सुना अभी तक, जाएं और सुने, क्योंकि ये एक मात्र हल है आपका। अगर ये आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस, खुदा आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सो आपको वचन को समझना है, ध्यान से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और ऐसी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आपकी लाइफ में जो हो ना आपके पास। हर एक चीज़ खुदावंद आपको देगा,
चारों कोनों से आप ब्लेस्ड होंगे अगर आप वचन पे चलेंगे तो। यहोवा ने कहा मैं तेरे खातों को भरपूर रखूंगा। किसी चीज की परवाह ना करें। पाप में गिर भी गए, माफी मांगे आगे बढ़े। गिरे रहोगे तो गिरे रहोगे, बढ़ोगे तभी बढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है बाइबल में कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मैं जानता हूं, परमेश्वर भी जानते हैं आपकी लाइफ में आज जो हो रहा है वो आप सोच रहे हैं खुदावंद ये क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। याद रखें कि अगर खुदावंद आपको 10 लाख रूहों की चर्च देना चाहता है ना, 10 लाख लोग देना चाहता है, वो 10 लाख लोग देने से पहले आपको परखेगा भाई। अगर एक आप मान लो कि आप पास्टर हो, आपको खुदाबंद एक पास्टर के लिए चुनता, ओके, खुदाबंद आपको पास्टर कलीसिया बड़ी देने से पहले ना आपको परखेगा कि ये इसके लायक है भी या नहीं। खुदा पहले परखेगा आपको कि देखूं कि ये लड़की के चक्कर में तो नहीं गिर जाएगा, पैसों के चक्कर में तो नहीं गिर जाएगा, लालच में तो नहीं गिर जाएगा, चोरी में तो नहीं गिर जाएगा। हर एक चीज में आपको परखेगा खुदा, और आपको इस परख में से निकलना पड़ेगा भाई। ये आपकी लाइफ का दुख भरा समय हो सकता है, पर प्रेयर में अगर आप बने रहेंगे तो वो परीक्षाओं में से खुदा आपको निकालेगा। आपकी लाइफ में खुदावन टेस्ट लेगा आपके, पर आपको उन टेस्ट में भी बने रहना है, डरना नहीं। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका बाल है ना, बाल, इसको भी बाका नहीं कर सकता। जीसस ने कहा टेंशन मत करो, तुम्हारे बाल भी मैंने गिने हुए हैं। हालेलुया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बने रहना है, अड़े रहना है। दुनिया छोड़कर चले जाए आपको, खुदा आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो मेरे साथ। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाई बहनों के लिए, टच करता हूँ इन्हें आत्मा में खुदावंद। व्यभिचार का आत्मा, गंदे सोच विचारों का आत्मा, पाप का आत्मा इनकी लाइफ से जाता रहे, नशों का आत्मा इनकी लाइफ से जाता रहे, गंदगी का आत्मा इनकी लाइफ से जाता रहे। ये 100 गुना फल और आशीषों को लेके आने पाए। प्रभु इनको छू और टच कर खुदावन, और वो आत्मा जो शैतानी है मुर्दा इनकी लाइफ से नाश हो। यीशु के नाम में खुदावन ने टच कर खुदावन, छू अपनी आत्मा को, छू इन पे परमेश्वर उंडेल खुदावन। योएल 2:8 परमेश्वर योएल की पुस्तक में लिखा है खुदावन कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। वो आत्मा इनके जीवन पे उंडेल, टच कर खुदावन, मदद कर परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आपको आशीष घोषित करता हूँ। इस सरमन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्योंकि बंद का समय निकट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरमन को सुनने पाएँ। खुदा को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।